Assalamu alaikum everyone. So let's start a new chapter, lines and angles, right? तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइंस के बारे में एंड एंगल्स के बारे में. स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स. पॉइंट, नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, राइट. एक पॉइंट जिसकी कोई लेंथ नहीं, ब्रेथ नहीं और हाइट भी नहीं होती है, राइट. उसके बाद रे हैविंग वन एंड पॉइंट, ठीक है, और इसको आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट. दिस इज कॉल्ड अ रे. लाइन सेगमेंट हैविंग टू एंड पॉइंट्स एंड लाइन जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. जब आप रे की बात करते हैं तो अगर आप इसको नाम देंगे तो दिस इज ए बी एंड द सिंबल ऑफ रे, लाइन ए बी एंड लाइन सेगमेंट ए बी. तीनों में बहुत बड़ा फर्क है. सिंबल देखिए इनके, रे ए बी, लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, राइट. इसी तरीके से हम बात करते हैं एंगल्स की. तो जब आप एंगल बनाते हैं तो मिनिमम 2 लाइन्स आर रिक्वायर्ड, राइट. जब आप एंगल्स बनाते हैं तो मिनिमम 2 लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एन एंगल. कुछ इस तरीके से 1 and 2, ठीक है. इसको आप नाम देख सकते हैं A, O and B. So minimum 2 lines are required to make an angle. आप एंगल को नाम दे सकते हैं कुछ इस तरीके से A O B या B O A. एंगल के साथ साइन ऑफ एंगल A O B और एंगल B O A. दोनों तरीके से लिखिए, सेम है. दोनों में से कोई भी एंगल आप लिख रहे हैं तो गलत नहीं होगा. सिर्फ आपको एंगल का नाम लिखते वक्त ध्यान में रखना है कि जो वर्टेक्स है वो आपको इन द मिडिल रखना है. बाकी आप स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं एंगल की, बी ओ ए और ए ओ बी, राइट. सो बेस्ड ऑन दिस एंगल्स कैन बी क्लासिफाइड, राइट. यहाँ जो हम एंगल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, this classification is based on the angles. Classification is based on the angles. तो आप एंगल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. सबसे पहला आपका एक्यूट एंगल, ठीक है. एक्यूट एंगल मींस ये जिसका मेजर लेस देन 90 डिग्री है, राइट. लेस देन 90 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर ये जो 90 डिग्री है इसके बीच में अगर कोई एंगल बनता है तो दैट एंगल इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल, राइट. उसके बाद सेकेंड वाला हम देते हैं राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स एग्जैक्टली ऑफ 90 डिग्रीज. एग्जैक्टली ऑफ 90 डिग्री मेजर is called an right angle. Then obtuse angle. Obtuse angle. अब इसी तरीके से आप एंगल को कुछ इस तरीके से बना दीजिए जो कि मोर देन 90 डिग्री होगा. 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्रीज. तो an angle of measure between 90 degrees and 180 degrees is called an obtuse angle. वो एंगल जो कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में बनता है उसको आप बोलते हैं obtuse angle, राइट. स्टार्टिंग फ्रॉम एक्यूट, राइट एंड obtuse. उसके बाद हम लेते हैं स्ट्रेट एंगल जो कि होता है आपका 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल कुछ इस तरीके से 180 डिग्री का मेजर बनता है इसमें. इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, राइट. फिफ्थ वन इज
रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मेजर होता है मोर देन 180 डिग्री। ये आपका 180 डिग्री था स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री से जो ज्यादा का होगा उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, राइट। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री। देखिए अब यहाँ पर आप एक सर्कल बनाते हुए अगर इस तरीके से आएंगे तो उस सर्कल में आपको एंगल्स नजर आएंगे, राइट। यहाँ से 0, देन लेस देन 90, 90, मोर देन 90, दिस इज योर 180 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल, राइट। और इसके बाद जब आप 0 डिग्री से पूरा एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आप 360 डिग्रीज पर एंड करते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं और 360 डिग्रीज पर एंड करते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? 180 डिग्री से ज्यादा होता है बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। सिक्स्थ वन इज कंप्लीट एंगल। जो आपका कंप्लीट एंगल होगा वो होगा 360 डिग्रीज का। फ्रॉम 0 जहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं एंड पॉइंट कर दीजिए, कंप्लीट एंगल हो जाएगा, राइट। सो दिस इज कंप्लीट एंगल एंड ऑब्वियस बात है, ये बात समझाने की जरूरत नहीं है, जीरो एंगल बोलते हैं मेजर ऑफ 0 डिग्री। जहां पर दो रेज इस तरीके से कोइंसाइड हो जाए वहां पे 0 डिग्री एंगल बनता है। आप 0 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं पर 0 से ज्यादा ही नहीं जा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द जीरो एंगल। सो ये आपका क्लासिफिकेशन था डिपेंडिंग अपॉन द मेजर्स, जिसको हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगल्स। होप सो कि आपको एंगल्स की क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।